रेडी स्टार्ट। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्टॉप। यदि मनुष्य अपना संपूर्ण विकास चाहता है तो उसके शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। स्टॉप। शरीर की स्फूर्ति ही मस्तिष्क की स्फूर्ति होती है। स्टॉप। जो व्यक्ति के शरीर में रक्त शिराएं वेगवती होती हैं उस व्यक्ति का मस्तिष्क भी अधिक सक्रिय रहता है। स्टॉप। अतः यदि हम चाहते हैं कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए, स्टॉप, शरीर को स्वस्थ बनाने में खेलों का विशेष योगदान है। स्टॉप। खेल स्वास्थ्य का सर्वोत्तम साधन है। स्टॉप। उत्तम स्वास्थ्य जीवन की सफलता की कुंजी है। स्टॉप। खेल का संबंध मनुष्य के मन और मस्तिष्क से होता है। स्टॉप। खिलाड़ी अपनी रुचि के अनुसार ही खेल चुनता है। स्टॉप। रुचि तब तृप्त होती है जब रुचि के अनुकूल मनुष्य के कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। स्टॉप। जैसे जैसे मनुष्य को आत्मतुष्टि होती है, वैसे वैसे उसका विकास होता जाता है। स्टॉप। दिन भर के मानसिक श्रम के बाद खेलना मनुष्य के लिए आवश्यक है। स्टॉप। केवल एक ही प्रकार का कार्य करते रहने से और केवल मानसिक श्रम करते रहने से मस्तिष्क थक जाता है। स्टॉप। शरीर भी अपने में थकान और उदासीनता का अनुभव करता है। स्टॉप। यदि व्यक्ति खेल के मैदान में नहीं उतरता है तो भोजन के बाद वह निश्चय ही निद्रा में निमग्न हो जाएगा। स्टॉप। मानसिक कार्य करने से उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। स्टॉप। प्रातः काल जब वह सोकर उठेगा तो नई ताजगी और उत्साह का अभाव ही पाएगा। स्टॉप। वास्तविकता तो यह है कि खेल में जिसकी रुचि नहीं है उस व्यक्ति का जीवन उदासीन और निराशामय रहता है। स्टॉप। इसके विपरीत जिस व्यक्ति की खेल में रुचि है वह सदैव प्रसन्न रहता है और अंत में विजयी होता है। स्टॉप। खिलाड़ी व्यक्ति पराजय से कभी विचलित नहीं होता है। स्टॉप। वह जीवन में आने वाले संघर्षों का उतार चढ़ाव से त्रस्त होकर उनका डटकर सामना करता है। स्टॉप। खेल एक मनोरंजन का अच्छा साधन है तो दूसरी ओर समय के सदुपयोग का मनोरंजन का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। स्टॉप। मनोरंजन से मनुष्य की थकावट और उदासीनता दूर होती है, इसलिए मनुष्य मनोविनोद को जीवन में अपनाता है। स्टॉप। खेल के मैदान में खिलाड़ी खेलता है, वह खेलते समय दिन भर की थकान, घटनाएं इत्यादि को भूल जाता है। स्टॉप। खेल के मैदान में उसका मन निर्मल हो जाता है। इसके विपरीत जिन व्यक्तियों की खेल में रुचि नहीं है वे अपना अमूल्य समय व्यर्थ में नष्ट करते हैं। स्टॉप। पैरा। आज आतंकवाद विश्व के समक्ष एक भयानक चुनौतीपूर्ण समस्या बन गया है। स्टॉप। इसके सन्नास से आज संसार के अधिकतम देश जूझ रहे हैं। स्टॉप। यह संपूर्ण मानवता के लिए खतरा है। स्टॉप। जो तकनीक सृजनात्मक ऊर्जा को जागृत करने में प्रयुक्त होनी चाहिए, उसे आतंकवादी विकृत करने में लगे हुए हैं और व्यापक स्तर पर नस्लवादी एवं धार्मिक
वर्चस्व को लेकर आतंक फैला रहे हैं। स्टॉप। आतंकवाद सर्वप्रथम सन 1920 में इजराइल में गानागाह संगठन द्वारा धार्मिक अलगाव के रूप में उभरा, जो इस्लामिक आतंकवाद में बदला। स्टॉप। प्रारंभ में राष्ट्रों की रंगभेद, कट्टर जातीयता एवं नस्लवादी दमन नीति से कट्टरवादी विषैले चरित्र का विकास हुआ, जो बाद में कहीं पर व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, कहीं क्षेत्रीय वर्चस्व के कारण पनपा। स्टॉप। जाति, वर्ग, संप्रदाय, धर्म तथा नस्ल के नाम पर पृथक राष्ट्र की मांग करने से इराक, सीरिया, तुर्की, अफगानिस्तान, सूडान आदि देशों में अलग अलग नामों से आतंकवाद का प्रसार हुआ। स्टॉप। इस्लामिक कट्टरता एवं तालिबान के रूप में आज वही आतंकवाद सभी देशों को त्रस्त कर रहा है। स्टॉप। आतंकवाद के बढ़ते खतरे का समाधान कठोर कानून व्यवस्था एवं नियंत्रण से ही हो सकता है। स्टॉप। इसके लिए अवैध संगठनों पर प्रतिबंध, हवाला द्वारा धर्म संचय पर रोक, प्रशासनिक सुधार के साथ ही आतंकवाद निरोध अधिनियम, अध्यादेश तथा संघीय जांच एजेंसी आदि को अति प्रभावी बनाना अपेक्षित है। स्टॉप। अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया द्वारा जो कठोर कानून बनाया गया है तथा सेना एवं पुलिस को इस संबंध में जो अधिकार दे रखे हैं, उनका अनुकरण करने से भी इस चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है। स्टॉप। निर्विवाद कहा जा सकता है कि आतंकवाद किसी देश विशेष के विरुद्ध की गई विध्वंसात्मक कार्यवाही है। स्टॉप। आतंकवाद के कारण विश्व मानव सभ्यता पर संकट आ रहा है। स्टॉप। यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है। स्टॉप। इसके समाधानार्थ सभी राष्ट्रों के समन्वय एवं एकजुटता की आवश्यकता है। स्टॉप। आतंकवादियों का सबसे पसंदीदा टारगेट मुंबई रहा है, जहां अब तक 10 से ज़्यादा बड़ी आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं। स्टॉप। राष्ट्रीय सुरक्षा के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में 800 से ज़्यादा आतंकवादी दल काम कर रहे हैं। स्टॉप। 2013 में आए आंकड़ों के अनुसार भारत के 608 जिलों में से 209 जिले आतंकवाद से पीड़ित हैं। स्टॉप। 2012 में आतंकवाद से भारत में 231 नागरिकों की मौत, जबकि विश्व भर में लगभग 11,000 लोगों की मौत हुई है। स्टॉप। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में आतंकवाद ISI नामक दल द्वारा पाकिस्तान के सहयोग से फैलाया जा रहा है। पूर्ण विराम।